अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में बिल्कुल कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट पर। मतलब कुछ ऐसा हम लोग सीखने वाले हैं जिससे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली हमारे चार्ट पर ड्रॉ किया हुआ ही हमें मिलेगा, और उसके हिसाब से टारगेट भी हमारा डिसाइडेड होगा कि कहां से कहां तक का हमारा ट्रेड लेना है और हम लोग कैसे आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। यही सब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप सभी को पता ही होगा हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं, और ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ करने के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, इस पर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखलाता हूँ। जाएंगे और ड्रॉ में जाकर हम लोग यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर रेक्टेंगल लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई जोन होता है, कोई एक लाइन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आपको एक चीज देख रहा होगा, जैसे यहाँ पर मैं खींच लेता हूँ पहले। ओके, इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक जोन खींचा। ठीक है, अब ये जोन मैंने यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया, आपको समझ में आया? देखिए ये जोन मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मार्केट यहाँ पर, जैसे मैं पेन से ले लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस का मतलब एक लेवल होता है। ठीक है, सीधा सा बात है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया पहली बार, मतलब जब मार्केट पहली बार यहाँ पर आया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से मार्केट नीचे चला गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर आया, कुछ नजदीक आया यहीं पर, लेकिन फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे चला गया। अगला दिन गैप अप होके यहाँ पर खुला। ठीक है, लेकिन फिर भी नीचे आ गया, मतलब ये यहाँ पर सपोर्ट ले लगा और यहीं पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला गया, फिर ऊपर की तरफ रहा। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया और यहीं पर आकर फिर से रेजिस्टेंस फेस करने लगा। मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बार बार नीचे आके यहाँ पर कुछ 2-3 कैंडल बनाया है, उसके बाद फिर नीचे आया, लेकिन फिर से वापस इसे रिटेस्ट करने के लिए आया। अब देखो यहाँ पर समझो, जब ये नीचे आया तो यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, सपोर्ट को तोड़ तो दिया, लेकिन वो वापस से रिटेस्ट करने के लिए आया, तभी वो अपने नीचे चला गया, वापस से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया। मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड हो चुका था ना, अब ये अपने सपोर्ट को तोड़ा, फिर से रिटेस्ट किया, फिर ये यहाँ से नीचे गया। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट एक ही लेवल से मल्टीपल टाइम्स वहां पर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एक ही लेवल के पास मल्टीपल टाइम रिएक्ट किया, इसे ही हम लोग एक लेवल बोलते हैं। ये यहां से जब मार्केट चला तो ये जो हो गया इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन अब यहां से नीचे चला गया, फिर से यहां पर आया, रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अब यहां पर देखो, यहां पर मार्केट खुला, अगला दिन मार्केट यहां खुला, फिर ये नीचे आया और यहीं से सपोर्ट फेस किया। अब सपोर्ट कैसे बन गया? यहां से जब रेजिस्टेंस लेकर नीचे जा रहा था, लेकिन अब ऊपर खुला और यहीं पर आकर वापस ऊपर चला गया, इसका मतलब ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सपोर्ट बोले और यहाँ पर रेजिस्टेंस बोले। ठीक है, समझ गया? एक ही चीज को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बोलते हैं। कब कब बोलते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर रिएक्ट किया, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट करने का भी एक कारण, अब ये कारण क्या है ये हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन ही ले लेता हूँ सीधा सा। ठीक है, मैंने यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन ले लिया। अब यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पर प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, पिछला दिन यहीं पर मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट यहीं पर पिछला दिन क्लोज हुआ है। जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, वो भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही काम करता है। ठीक है, इसलिए मार्केट यहीं पर आकर एक बार फिर से सपोर्ट लिया और अपने प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी बोलो, प्रीवियस लेवल को रिटेस्ट करके वापस से इसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो इस तरह से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट करता है उसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ना कि मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। यही क्यों कर रहा है? मार्केट यहां से नीचे भी जाके कंसोलिडेट कर सकता था, लेकिन यही क्यों कर रहा है? तो देखिए,
पीछे देखिए यहीं पर मार्केट जो है यहाँ पर बहुत लंबा कैंडल बनाया था, यहाँ आप देख पा रहे होगे कि यहाँ मार्केट बहुत लंबा कैंडल बनाया होगा, यहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। जैसे कि हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं कि जितनी भी स्विंग लो या फिर स्विंग हाई या फिर डे लो या फिर डे हाई क्लोजिंग प्राइस, ये सब जितने भी होते हैं ना, ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्केट यहाँ पर पहले भी रिएक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मार्केट पूरी तेजी से गिर रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ से मार्केट उठ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट है, तब तो यहाँ से उठ गया मार्केट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहले ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमें उसके बाद यहाँ पर पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट में ये भी एक सपोर्ट है और यहाँ पर भी आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, लेकिन फिर वापस यहीं पर आके कंसोलिडेट करने लगा, इसी लेवल पर आकर कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो और कितना गिर सकता है, अब हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कैसे हम लोग को पता चलेगा? तो सीधा सा बात है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहाँ पर रिएक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर अगला टारगेट हो सकता है, यहाँ भी अगर टूट गया तो उसके बाद हमारा अगला टारगेट यहाँ हो सकता है। ये सब हम लोग कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं? तो हम लोग पिछले दिन को देखकर, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन खींचा, मैंने पीछे का नहीं देखा था, अब यहाँ देखो आप, मैंने पीछे का नहीं देखा था ना, अब ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम लेवल से मार्केट कई बार रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर मार्केट खुला था और तुरंत यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला गया, ठीक उसी तरह मार्केट यहाँ पर आया होगा, फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला गया, ठीक है। तो देखिए हमेशा यही होते आ रहा है। उसी तरह से हम लोग बहुत पहले, मान लो और पहले से जानना है कि हमें आगे का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होने वाला है, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही हम लोग पिछले दिन में जाएंगे ना, तो पिछले दिन में हम लोग पहले ही यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखो, ये हम लोगों ने पहले ही ड्रॉ कर लिया, तो अब आगे का हम लोगों को पता चल गया ना। देखो इस लाइन को कितना बार लाइन पर जाके रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट, हम लोगों ने यहीं पर लाइन खींच दिया है कि ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है। अब मार्केट बार बार देखो, बार बार यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर गया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर गया। देखो कितना बार मार्केट आया गया रेजिस्टेंस फेस किया ना। बस यही होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम यही होता है। हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। कोई भी लाइन देख लो, मतलब कोई भी जितना भी स्विंग है वहां पर लाइन खींच के देख लो। जैसे यहाँ पर मान लो, जैसे ये आप देख पा रहे होगे, मैंने यहीं पर मान लो लाइन खींच दिया, तो देखो हम लोग को आगे का पता चल गया ना कि यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करने वाला है। और उसके बाद हमें देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये लाइन टूटा, कितना अच्छा टारगेट आपको मिला, देख रहे हो। और ये अगला यहाँ पर जाकर मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर लिया, तो यहाँ पर फिर से हम लोग लाइन खींच लेंगे। यहाँ से देखो मार्केट नीचे चला गया, लेकिन खुला कहाँ, यहीं पर, और यहीं पर रेजिस्टेंस 2-3 दिन तक फेस किया और फिर इसका ब्रेकआउट दिया, तो फिर से देखो कितना लंबा मूव मिला। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें यही पता चलता है कि मार्केट अभी जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब वो कभी ना कभी ब्रेकआउट देगा, ठीक है। और जब ब्रेकआउट देगा तो हमें वहां से अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, हम लोग वहां से अच्छा खासा रैली एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखो आप, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको दिख पा रहे होगा, जैसे ये देखो मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया था, मान लो यहीं पर हम लोगों ने लाइन खींच दिया पहले ही। एक बार जब रिएक्ट किया मार्केट, यहाँ पर जब आया और यहाँ पर रिएक्ट किया, एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तो यहीं पर हम लोगों ने लाइन खींच दिया। अब ये देखो मार्केट इसी लाइन के नीचे कितना दिन तक ट्रेवल करते रहा, लेकिन यहाँ पर गया नहीं तोड़ पाया, फिर से गया नहीं तोड़ पाया, फिर उसके बाद जैसे ही तोड़ा उसके बाद कितना लंबा रैली। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यही काम होता है। आप यहाँ भी देख सकते हो, अगला रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ भी देखो, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया एक बार, देखो आगे चल के, जैसे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, आगे चल के यहाँ देखो, यहाँ पर ये फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ तक रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको समझा ही देता हूँ, आगे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर कैसे हम लोग अपना टारगेट डिफाइन करते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर था, ठीक है, मार्केट जब यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर एक बार नीचे गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन खींच दिया, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने यू टर्न देखा ना, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे।
मतलब ये हमारा सपोर्ट बन गया, मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट फेस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन खींच दिया। अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर भी हम लोगों ने एक लाइन खींच रखा है, ठीक है। फिर वहां से नीचे आया, फिर से एक बार ऊपर गया, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन खींच दिया। लेकिन अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये जो है ना, यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि यहाँ भी यू टर्न मिला ना, तो यहाँ भी एक लाइन खींच दिया हम लोगों ने, हर एक लाइन का वैल्यू है, ठीक है। फिर वापस यहाँ ऊपर गया तो यहाँ भी हम लोगों ने एक लाइन खींच रखा है, ठीक है। ऑटोमेटिक पहले से ही हम लोगों ने एक लाइन खींच रखा है। फिर मार्केट देख रहे होगे यहाँ पर नीचे आया, तो ये हमारा रजिस्टेंस पहले से हमारा एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर आया, तो फिर यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट किया, तो फिर यहाँ भी एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हमारा इतना सारा लाइन ड्रॉ हो गया। अभी उसके बाद मार्केट देखो नीचे गया, नीचे भी बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेंगे। ये आपको जरूरत के हिसाब से करना है, ये मैं आपको करके दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको जरूरत के हिसाब से करना है, क्योंकि मल्टीपल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल गए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट आया तो यहाँ भी कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ भी हम लोग एक लाइन खींच देंगे। इतने सारे हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल गए। अब इसके आधार पर यहाँ से आगे मैं ट्रेड लेने दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो हम लोग पिछले चार्ट को देखकर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको मैंने दिखाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके आधार पर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं हम लोग। जैसे मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर प्राइस है अभी, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकता है, तो एक ऑप्शन है कि ये प्राइस नीचे गिर जाए, यहाँ से अगले सपोर्ट पर चले जाए, और अगर ये ऊपर जाता है तो अगले रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे गैप अप हो गया ना, हमारा प्राइस है यहाँ पर गैप अप हो गया, मतलब पिछला दिन क्लोजिंग यहाँ पर लिया था और ये गैप अप होके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग दिया है ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट लेवल का काम करता है। ये भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अभी देखो कैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हम लोगों ने यहीं पर एक लाइन ड्रॉ करके रखा था, यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करके रखा था। मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो हमें पता है कि यहाँ पर जाएगा, अगर इसे भी तोड़ देगा तो यहाँ तक जाएगा, ये हमें पहले ही से पता था। देखिए हम लोग पहले ही से ये लाइन ड्रॉ करके रखे हुए हैं, तो यहाँ तक हम लोग टारगेट ले सकते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर अगर मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ से नीचे का ट्रेड ले लेंगे। कहाँ तक का ट्रेड लेंगे भाई, अगला रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी है वहां तक का। तो अगला हमारा सपोर्ट यहाँ पर है, देखो मार्केट यहाँ पर आया, कुछ कंसोलिडेट किया, लेकिन डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पर टारगेट मिल गया। अब यहाँ पर आ गया, इसके बाद हम लोग अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट क्या होगा, तो हमारा अगला सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, अगला सपोर्ट तक का ट्रेड लेंगे, टारगेट वहां तक बनाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो अगला रेजिस्टेंस तक का टारगेट बनाएंगे। तो देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला, यहाँ पर देखो बड़ा करके दिखाता हूँ आपको मैं, चार्ट को थोड़ा हम लोगों ने बड़ा कर लिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग को यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड हम लोग कैसे लेंगे, तो सीधा सा बात है, हम लोग अगला सपोर्ट देखेंगे जो कि बहुत नीचे है, हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है, देखो यहाँ पर ये ड्रॉ करके रखा है ना। तो अगर यहाँ से सपोर्ट टूटता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अपना ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो मार्केट अपने अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ से पहले ही पता चल गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है, इसलिए हमें पहले ही पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, और कब तक ट्रेड को राइड करेंगे हम लोग, तो अगले रेजिस्टेंस तक, ठीक है। अगला रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, अब इससे भी ब्रेकआउट कर दिया तो हम लोग अगले रेजिस्टेंस तक यहाँ पर राइड करेंगे। अगर लेकिन इसको भी ब्रेक कर दिया तो हम लोग अब और अगले रेजिस्टेंस तक राइड करेंगे। अब जब हम लोग यहाँ तक प्रॉफिट राइड कर लिए हैं तो अब यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे क्या इससे तोड़ता है, क्या इस लेवल को मार्केट तोड़ता है। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ेगा तो हम लोग फिर से ऊपर का ट्रेड लेंगे, लेकिन इस लेवल को मार्केट तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा उससे पहले हम लोग को यहाँ पे एक चीज दिख गया, क्या, हैमर। जब हैमर दिख गया, और ये बहुत अच्छा हैमर है, देखिए आपको जूम करके दिखाता हूं मैं, ये एक प्रॉपर हैमर है, ठीक है। जब एक प्रॉपर हैमर बन जाता है तो हमें पहले से ही पता है कि जब एक प्रॉपर हैमर बन जाता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा चांस होता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर जाए, तो यहाँ पर हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। अब हम लोग कहाँ का ट्रेड लेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगला रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है, ऊपर अगर तोड़ देता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर यहाँ से नीचे चल देता है तो हम लोग नीचे का ट्रेड ले लेंगे। और कहाँ तक एंजॉय करेंगे, अगले सपोर्ट तक एंजॉय करेंगे। और अगर इसे भी तोड़ देता है तो कहाँ तक एंजॉय करेंगे,
अगले सपोर्ट तक एंजॉय करेंगे। अगर इससे भी तोड़ देगा तो हम लोग कहां तक एंजॉय करेंगे? तो ये देखो, ये तो मार्केट का ओपनिंग है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये बहुत बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल, ये मार्केट का ओपनिंग है अभी, ठीक है। तो ये ओपनिंग में ये सब कैंडल बन सकता है, मतलब ये 9:15 से पहले का बना हुआ कैंडल है, तो इसमें हम लोग तो ट्रेड ले ही नहीं सकते हैं, बात ही दूसरा है इसका। ओके, तो इसके बाद हम लोग यहाँ अगर तोड़ता है तो हम लोग अच्छा सा कैंडलस्टिक देख के नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा सा कैंडलस्टिक बना ही नहीं। देखो यहाँ पर एक हैमर बना है जो कि बोल रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उसके बाद एक मारू बुजू बन गया जो बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट कंफ्यूजिंग है, यहीं पर हम लोगों को देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पर पहले ही हमें पता चल गया कि मार्केट में पूरा कंफ्यूजन है, मतलब सेलर और बायर में लड़ाई चल रहा है, इसका मतलब मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट करना है। तो कंसोलिडेट जब करे, मतलब साइडवेज जब मार्केट रहे, तो उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने मान लो छोड़ दिया, मूव का इंतजार किया, हमें मूव नहीं मिला, तो उस दिन मान लो हम लोगों ने छोड़ दिया। अब अगला दिन देखते हैं हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। अगला दिन हम लोगों ने देखा कि हमारा गैप अप ओपनिंग हुआ। जब गैप अप ओपनिंग होता है तो उस समय हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से देख रहे हैं। तो देखो, गैप अप ओपनिंग हुआ, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक किया, बहुत बढ़िया कैंडल से ब्रेक किया। देखो अभी आपको यहाँ पर मैं कैंडल स्टिक दिखाता हूँ, और इस सबको डिलीट कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पर एक चीज देखो, कितना अच्छा सा मारू बुजू कैंडल बना है। आप और जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर कितना अच्छा सा मारू बुजू कैंडल बना है, तो ये रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। अब रियल ब्रेकआउट क्या होता है और फेक ब्रेकआउट क्या होता है, ये भी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लो कि ये मारू बुजू बना है, बहुत अच्छा कैंडल है। जब मारू बुजू बने तो समझ लो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मारू बुजू से इस लाइन को ब्रेक किया, मतलब हमारे रेजिस्टेंस को एक मारू बुजू से, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेक किया, तो हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेड हम लोगों ने बना लिया, तो हम लोग कब तक राइड करेंगे, तो अगले रेजिस्टेंस तक राइड करेंगे, ठीक है। देखो हमें टारगेट मिला, बिल्कुल मिला। उसके बाद पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट करते रह गया, फिर मार्केट में थोड़ा सा नीचे आया, तो ये भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखो एक अच्छा सा कैंडलस्टिक आपको दिख रहा होगा, इसके अनुसार हम लोग ये ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर लेने का मन है तो लो, नहीं तो फिर उसके बाद हमें अगला टारगेट देखना चाहिए हमें हमेशा, ठीक है। तो देखो हमारा सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हम लोग को यहाँ तक ब्रेक कर गया, जब जितना भी हम लोगों ने अभी तक देखो यहाँ पर बनाया था सारा ब्रेक कर गया, मतलब बहुत ज्यादा दिन से मार्केट इसी लाइन के अंदर ट्रेड करते रह गया। मतलब ये जो हमारा पहला लाइन बना था यहाँ पर, जो हम लोगों ने पहला लाइन बनाया था यहाँ पर, ये लाइन अब उसी लाइन के नीचे ही इतना दिन से ट्रेड कर रहा है, तो अब ब्रेकआउट देने वाला है। समझ लो कि इस लाइन के नीचे जब तक है तब तक तो है, वो कंसोलिडेट ही समझ लो कि कंसोलिडेट ही कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में वो कंसोलिडेट कर रहा है। जब बड़े टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट करता है तो अगला टारगेट बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो इस लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है, ये हमें पहले ही पता चल गया। कैसे कि हम लोगों ने बहुत पहले से इस लाइन को ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। तो जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट होता है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, ये भी देखो बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल बना, दोनों बहुत अच्छे बुलिश कैंडल बने, और दोनों से हमारा इस लाइन का ब्रेकआउट हो गया। जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ वहां पर हमें ट्रेड बनाना ही बनाना है। इस लाइन का हमें पता कितने दिन पहले चल गया था, देख रहे हो, इतना दिन पहले हम लोगों को ये पता चल चुका था कि ये लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये जिस दिन ब्रेक हुआ उसके बाद देखो हमारा टारगेट, कितना लंबा टारगेट हमें मिला है। अब इसके आगे आप लोग खुद से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको इंडिकेटर्स में जाना है और इसमें सर्च करना है पिवट पॉइंट्स, ठीक है। पिवट पॉइंट्स सर्च करना है, यहाँ पर पिवट पॉइंट्स आपको मिल जाएगा और इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई चार्ट पर दिख जाएंगी, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने अभी मैन्युअली ड्रॉ करना सीखा था, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ड्रॉ किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर एक और हम लोग लगा लेते हैं, इसके साथ साथ फिर से इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको सेंट्रल पाइवट रेंज दिख रहा होगा, इसे भी हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोगों ने चार्ट पर लगा लिया, अब इसे समझते हैं हम लोग। तो अब देखो जैसे कि ये सारी लाइन आपको दिख रहे होंगे, इसके हिसाब से हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं वो हम लोग समझते हैं। ओके,
जैसे मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी हम लोगों ने इसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लाइन ड्रॉ किए थे, तो ये सारे लाइन हम लोग को ऑटोमेटिकली ड्रॉ किए हुए मिल रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम लोग कहीं भी ले लेते हैं, यहीं पर ले लो, मान लो यहाँ पर आपको ये लाइन ड्रॉ की हुई मिल रही होंगी, ठीक है। अब इस लाइन के आधार पर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। देखो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, जितने भी आपको ग्रीन लाइन दिख रही हैं, ये सारे सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। और ये जो ऊपर की आपको रेड लाइन दिख रही है, ये सारे रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कुछ नहीं होता है, एक लेवल होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भूल जाओ, ये जितने भी लाइन है ये आपके लिए एक लेवल है। मार्केट वहां पर जाएगा तो रिएक्ट करेगा, ठीक है, सीधा सा बात है, ओके। तो अब देखो हम लोगों ने जो पिविट पॉइंट बनाया था उनसे ये लाइन हम लोग के पास ड्रॉ करके आया, ठीक है। और जो हम लोगों ने सेंट्रल पिविट रेंज बनाया था उससे ये लाइन हमें ड्रॉ करके मिला है। ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, ये देखो, सॉरी, ये जो आपको रेड कलर में हल्का रेडिश दिख रहा है ना, ये हमारा पिविट रेंज है। तो ये पिविट लाइन जो हमारा होता है, पिविट लाइन के दोनों साइड दो और लाइन ड्रॉ करके दे देता है। इससे क्या प्रॉफिट होता है वो भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड लेना सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको पिविट लाइन पहले ही से ड्रॉ किया हुआ मिलता है, ठीक है। जैसे पिविट लाइन अगर इंडिकेटर आप लगाते हो तो वो चार्ट बनने से पहले वो लाइन ड्रॉ करके सुबह सुबह ही आपको मतलब मिल जाएगा। अब इस लाइन के आधार पर हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो इस लाइन के पास मतलब ये सपोर्ट है, ग्रीन वाला जो है हम लोग, तो अभी भी हम लोग याद रखते हैं कि ग्रीन वाला जो है ना हमारा सपोर्ट का लाइन है, ठीक है। तो मार्केट जब सपोर्ट के लाइन पर है या फिर किसी लेवल के पास है, तो यहाँ से मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। मतलब इस लाइन का अगर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट नीचे चला जाएगा, ब्रेकआउट देगा तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज कैंडलस्टिक का हेल्प लेंगे, ठीक है। एक तो मान लो कैंडलस्टिक आपको नहीं आता है तो सीधा सा बात है, जैसे ही आपको दिखा कि इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर आप ट्रेड ले लो, ठीक है। आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दिखा यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जा रहा है तो आप इस लेवल तक मतलब अगला जो लाइन है वहां तक का ट्रेड ले लो, वहां तक आप प्रॉफिट राइट करो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी भी होल्ड किया हुआ है तो कोई बात नहीं। अब आप लोग अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट जब इस लाइन के पास चला जाए, जब ऊपर चला जाए मार्केट, तो फिर आप यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। ये आपने लाइन ड्रॉ नहीं किया, ये सिर्फ आपने एक इंडिकेटर लगाया और ये लाइन आपको ड्रॉ करके मिल गया और आपका टारगेट देखो कितना अच्छा मिल रहा है। अब मान लो यहाँ से मार्केट में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर मिल गया, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। जैसे ही आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिला फिर से यहाँ पर ट्रेड ले लो। आपका टारगेट क्या होगा, अगला लेवल कहाँ है, देखो यहाँ पर मार्केट यहीं पर क्लोज कर गया। इस दिन का अंत यहीं हो गया, नीचे देख लो। यहाँ से फिर 26 तारीख को मार्केट खुला है, मतलब 22 तारीख को मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 तारीख का मार्केट है और इसके बाद 26 तारीख के बीच में मार्केट में मान लो छुट्टी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिवोट लाइन। अब हम लोग सेंट्रल पिवोट जो लगाए थे उसका प्रॉफिट क्या है ये आपको मैं दिखाता हूँ। सेंट्रल पिवोट का प्रॉफिट ये है कि मार्केट जब साइडवेज हो, ठीक है, मार्केट जब साइडवेज हो तो उस समय ये बहुत काम आता है। ज्यादातर हमें दिन में आप ये देखोगे कि मार्केट साइडवेज है तो उस दिन ये जो आपका सेंट्रल पाइवोट रेंज है, सेंट्रल पाइवोट रेंज यही है, ठीक है। ये जो ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन दिख रहा है, ये ब्लू लाइन तो आपका पाइवोट लाइन है। इसके ऊपर और नीचे जो है ना ये जो लाइन बने हुए हैं, ये दोनों लाइन एक रेंज बना रहे हैं, ठीक है। इस रेंज में मार्केट जब भी रहेगा तो सीधा सा मतलब समझ लो कि मार्केट साइडवेज है। तो सेंट्रल पिवोट से आपको क्या पता चल गया कि मार्केट जब साइडवेज है तो इसके बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। सेंट्रल पिवोट अगर आपने लगा रखा है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट कब साइडवेज है, तो इस रेंज में हमें ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल पिवोट नीचे है, मार्केट ऊपर ओपनिंग हुआ है, सेंट्रल पिवोट से ऊपर ओपनिंग हुआ है, इसका मतलब मार्केट में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो आपका पहला ट्रेड आपको यहीं मिल गया, मार्केट खुला, एक बहुत अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया, आप यहाँ पर ट्रेड लोगे और आपका टारगेट देखो यहाँ तक का है। थोड़ा सा और ऊपर गया, आप यहाँ तक का भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा दिन नहीं था,
फिर से मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करते रह गया। तो जब मार्केट कंसोलिडेट करते रह जाए, मतलब मार्केट जब साइडवेज हो, तो उस समय हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस दिन ऐसे ही कंसोलिडेट करते ही रह गया, ठीक है। अब अगला दिन खुला मार्केट, अब मार्केट खुला तो अगला दिन हमें ट्रेड लेना है, तो फिर से अपना वही पिवट पॉइंट हम लोग लगाए हुए रहेंगे, ठीक है। अब पिवट पॉइंट अगर हम लोग लगाए रहेंगे, हमारा सारा लाइन ड्रॉ किया हुआ रहेगा, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर एक लाइन है जिसका ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे, अगला टारगेट हमारा मिल गया, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर फिर से हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई। हमारा स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ लगता है आपको मैंने पहले बता रखा है, कैंडल के लो पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के हम लोगों ने प्रॉफिट राइट कर लिया, कहाँ, तो यहाँ तक का। यहाँ पर हम लोग जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखो, उसके ऊपर तो हमें हम लोग को लाइन नहीं मिल रहा है। देखो अब आप कहोगे कि देखो भाई यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को ट्रेड नहीं मिला, तो ये ट्रेड आप लोगों को क्यों नहीं मिला, तो ये ट्रेड आपको नहीं मिला, ठीक है। ये ट्रेड आपको नहीं मिला, लेकिन ये ट्रेड आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, तो वो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, 22,500 का। 22,500 का पॉइंट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, और ये भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। वो कैसे करता है वो भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 22,500 के पास गया, और मार्केट जब 22,500 मतलब साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाता है मार्केट, तो बहुत तेजी से फॉल करता है। क्यों करता है ये भी हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो साइकोलॉजिकल लेवल के पास गया, और यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक हैमर कैंडल बनाया, और हैमर ही क्या, बाकी आपको ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं, ये दोनों कैंडल का मतलब क्या है, इनका नाम क्या है, आप हमें बताइए कमेंट में, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, और आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिला, और टारगेट देख लो कितना अच्छा है। अब कितने पॉइंट का आपको टारगेट मिला ये भी आपको जानना है, तो यहाँ पर जाइए और यहाँ मेजर पर क्लिक कीजिए। अब मेजर पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्लिक किया हम लोगों ने, देखिए कितना पॉइंट का टारगेट मिला हमारा। ये हमारा टारगेट 191, ऊपर देखिए वहां पर आपको दिख रहा होगा, हमारा टारगेट जो है ना लगभग 190 पॉइंट का आसपास का टारगेट मिला, ठीक है। तो इतना अच्छा टारगेट हमें मिल गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट यहीं तक जाएगा, तो नीचे यहाँ पर पीरियड का लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो इस अनुसार हम लोग अपना टारगेट डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर खुला, तो कहाँ खुला जाकर, देखो लाइन के पास, ये लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, ये लाल है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का लेवल है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग पिवट पॉइंट के हेल्प से अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जैसे एक लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ, हमारा अगला टारगेट अगला लाइन होगा, सीधा सा मतलब यही है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, जब हमें पिवट पॉइंट सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देता है, तो फिर हमें मैनुअली क्यों ड्रॉ करना पड़ता है, उसे हम लोग समझते हैं। जैसे आपको पिवट पॉइंट ने आपको अभी ड्रॉ करके दे दिया, ठीक है, लेकिन आप क्या देख पा रहे होगे कि वो एक दिन का दिया, एक दिन का यहाँ पर मान लो दिया, पिछला दिन का कुछ और पॉइंट था, इस दिन का कुछ और है, आगे आने वाले दिन का कुछ और आया, आगे आने वाले दिन का कुछ और लाइन आया, ठीक है, अलग अलग लाइन मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ये पहले से ही जाना होगा कि बहुत बड़ा मूव कब आने वाला है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको ये बहुत बड़ा सा मूव दिखा, ठीक है, ये आपसे नहीं कैच हो पाया, मतलब यहाँ पर आप लोगों ने इसे कैच नहीं कर पाया, लेकिन आप इसे कैच कर सकते थे। कैसे पता है, आप मार्केट के पीछे जाइए, मार्केट में आप पीछे जाइए, आप यहाँ पर देखिए 22,500 के आसपास, 22,500 के आसपास उससे पहले ही मार्केट रिएक्ट कर चुका है। मान लो अगर हम लोगों ने मैनुअली पहले ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा होता, पहले ही पता चल रहा कि ये रेजिस्टेंस बहुत पहले से ही चलते आ रहा है, अब इतना दिन पहले से रेजिस्टेंस कोई चलते आ रहा है, उसके पास मार्केट अगर जाएगा, मतलब यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन से बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तब जब बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए होंगे, तो वो बहुत तेज़ी से मार्केट को गिराएंगे ना यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर मूव आया। तो ये मूव आपको कैसे मिलता, जब आपको मैनुअली भी ड्रॉ करने आता। तो ये आपने पिवट लाइन से ड्रॉ करना सीख तो लिया, लेकिन ये आपके इंट्राडे में ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंट्राडे को छोड़कर स्विंग ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो, तो फिर क्या करोगे। ये जो आपने पिवट पॉइंट सीखा, ये आपके स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब
पर डे इंट्राडे ट्रेड अगर करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब कि अगला टारगेट डिफाइन करने में। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, मतलब आप एक ट्रेड लेते हो और 10 दिन 20 दिन एक एक महीना तक चलाते रहते हो, उसी ट्रेड को करते रहते हो, मतलब बहुत लंबे लंबे समय तक करते हो, तब कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको मैनुअली ड्रॉ करना ही होगा, ठीक है। तो मैनुअली अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करके रखे होते पहले से ही कि 22,500 पर एक रेजिस्टेंस है, तो आपको ये मूव पहले ही देखने को मिल जाता। क्योंकि मार्केट जब एक बार यहाँ से रिएक्ट किया रहता है, वो अगला बार भी चांस वही रहता है कि वहाँ से मार्केट नीचे गिरा दिया जाए। तो देखो कितना तेजी से मार्केट यहाँ पर गिराया गया, आप देख लो यहाँ पर आपको इतना बड़ा मूव मिल जाता। मतलब आप जो रोज रोज बैठ के करते छोटा छोटा स्कैल्पिंग, वो आपको एक ही दिन में मिल जाता। तकरीबन यहाँ पर 190 पॉइंट का मूव मिला है, और निफ्टी में 190 पॉइंट, समझ लो कितना, 50 का एक लॉट होता है, तो 190 × 50 करके देख लेना कितना आ जाएगा। और ये हमारा 5 मिनट का कैंडल है, और कितने कैंडल में आपको टारगेट मिल गया? 1 2 3 4 कैंडल में आपको, लगभग 3 ही कैंडल में तो अच्छा खासा टारगेट मिल गया, लेकिन 4 कैंडल मान लो, 4 कैंडल में आपको पूरा टारगेट मिल गया। मतलब 20 मिनट में 190 पॉइंट आपने कैच कर लिया। कैसे? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मदद से। अब उसके बाद देखो मार्केट इसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी बोल लो, अब यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते बोलते थक जाओगे, इसी लेवल समझो, इसी लेवल, मतलब ये जो 22,500 का लेवल है, वहीं पर देखो बार बार कॉन्सोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, यहीं पर घूमते रह गया। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर देखो इसका ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद टारगेट देखो कितना अच्छा। और यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि ब्रेकआउट दिया? इतना दिन से आप देख पा रहे होगे कि मार्केट यहीं पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर भी खुला है एक दिन बीच में, देखो ये जो है 4 तारीख को आप देख पा रहे हो, नीचे देखो ना, यहाँ पर 4 तारीख को मार्केट ऊपर, मतलब गैप अप खुला है, लेकिन सेलर्स बहुत ज्यादा हावी हो गए, मार्केट वापस नीचे आ गया। उसके बाद 8 तारीख को आपको वापस से गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, और उसके बाद देखो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चल दिया। मतलब अगर सस्टेन कर गया तो मार्केट ऊपर की तरफ चल दिया, और आपको टारगेट कितना पॉइंट का मिल गया? तो 118 पॉइंट, 218 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया यहाँ पर। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जब आप लोग बहुत पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखो, तो समझ लो कि वहां पर बहुत अच्छा टारगेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। जब बहुत अच्छा टारगेट मिलने वाला होगा, मतलब क्या हुआ होगा? कोई अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ होगा, मतलब कोई बहुत पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ होगा, ठीक है। 22,500 का लेवल हमारा कब से बना हुआ था? तो देखो यहाँ कब से बना हुआ था, ये आप नीचे डेट देख सकते हो, 7 मार्च को ये हमारा लेवल बना था 22,500 का। इसका ब्रेकआउट किस दिन हुआ? अब वो देख लो आप, आगे चलते जाओ से, मतलब 7 मार्च को इस मार्केट, यहाँ पर मार्केट आया था, लेकिन उस समय ब्रेकआउट नहीं दे पाया। फिर वापस से 1 अप्रैल को मार्केट यहाँ पर आया, लेकिन फिर से सेलर्स हावी हो गए, फिर मार्केट को बहुत तेजी से गिरा दिए। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर खुला, लेकिन यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा हावी हो गए, यहाँ पर मार्केट को फिर से नीचे ला दिए, ठीक है, 22,500 के नीचे। तो इसका मतलब बहुत ये अच्छा खासा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट जिस दिन है होगा, उस दिन हमें ट्रेड बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट हमें कब देखने को मिला? 8/4 को, मतलब 7/3 को, मतलब 7 मार्च को हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर मार्केट आया था, ठीक है। लेकिन इसका ब्रेकआउट किस दिन हो रहा है? तो 8 अप्रैल को। पूरे एक महीने 22,500 के नीचे मार्केट रह गया। तो इसका मतलब एक महीना से जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर वो ब्रेक होता है, मतलब वहां बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हुए, अगर वो फेल होते हैं, तो वहां से बहुत अच्छा टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। अगर आप प्योर पॉइंट के हेल्प से ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वो आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग वगैरह कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लंबा ट्रेड लेना है, मतलब पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो आपको फिर मैनुअली ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तब जाके इंपॉर्टेंट लेवल आपको मिलेंगे, ओके। उसके बाद आपको एक चीज और बता दो, सेंट्रल पायोट से आपको क्या प्रॉफिट होता है कि जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा, उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट सेंट्रल पायोट के, मतलब ज्यादातर दिन आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल पायोट के अंदर ही मार्केट है। तो उस दिन मार्केट इसके बाहर नहीं निकल पाएगा, या फिर निकलेगा तो बहुत अच्छा टारगेट आपको मिलेगा, ये आप समझ लो, ठीक है।
ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी आगे चलकर। तो आशा करता है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यही था हमारा आज का वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं और कैसे हम लोग समझेंगे कि कहां से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। थैंक यू।